दक्षिण एशिया एक ऐसा इलाका जो वैसे ही बहुत संवेदनशील है। वहां एक नई चिंगारी भड़क उठी है और ये चिंगारी लगाई है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका एक दावा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है, एक ऐसा दावा जो कई गहरे राज खोल सकता है। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। जी हाँ, सब कुछ इसी एक वाक़ये से शुरू हुआ। सोचिए, ये सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति का बयान भर नहीं है, ये एक सीधा इशारा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास कोई ऐसी जानकारी है जो दुनिया की नज़रों से छिपाई जा रही है। और जब बात एक परमाणु शक्ति वाले देश की हो, तो इसके मायने कितने गहरे हो जाते हैं, ये समझना मुश्किल नहीं। तो चलिए, इस दावे की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। आखिर ट्रंप का आरोप है क्या, और क्यों उनके बस एक बयान ने पूरे इलाके में इतनी खलबली मचा दी है? आरोप बिल्कुल सीधा है और चौंकाने वाला भी। दावा यह है कि पाकिस्तान दुनिया को जो भी बताता हो, पर असल में वो छुपकर परमाणु परीक्षण कर रहा है। अब ये दावा अगर सच है, तो ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है, बल्कि ये पाकिस्तान की अपनी ही दशकों पुरानी परमाणु नीति पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अच्छा, इस दावे की गंभीरता को पूरी तरह समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, मतलब वो दुनिया को क्या बताता है। तो चलिए जरा पाकिस्तान के परमाणु इतिहास और उसकी घोषित नीति पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, कागजों पर कहानी कुछ ऐसी है। 1998 में पाकिस्तान ने अपना आखिरी ऑफिशियल न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद से उसने दुनिया को मिनिमम डेटरेंस यानी न्यूनतम प्रतिरोध की नीति का भरोसा दिया। लेकिन हाल के कुछ सालों में सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं, कुछ मिलिट्री और साइंटिफिक साइट्स पर, जो सवाल खड़े करती हैं, और इन्हीं वजहों से शक और भी गहरा हो गया है। तो ये मिनिमम डेटरेंस या न्यूनतम प्रतिरोध है क्या चीज़? देखिए, इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। बस उतने ही परमाणु हथियार रखो जितने से दुश्मन हमला करने से डरे। मतलब मकसद युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि युद्ध को होने से रोकना है। और भारत के साथ जो उसका पारंपरिक सैन्य असंतुलन है, उसे देखते हुए पाकिस्तान की परमाणु नीति की नींव हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ है पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड, मिनिमम डेटरेंस, शांति और संयम की बात, और दूसरी तरफ है ट्रंप का ये विस्फोटक आरोप, सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग का। ये दो बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, एकदम उलट। अब जब भी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई भी सवाल उठता है, तो उसकी सबसे तेज और सबसे पहली गूंज भारत में ही सुनाई देती है। तो चलिए देखते हैं इस दावे का भारत के लिए क्या मतलब है। देखिए, भारत के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इससे क्या क्या हो सकता है? सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है, पूरे इलाके में अस्थिरता आ सकती है, और भारत पर अपनी पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को फिर से देखने का दबाव बन सकता है। और सबसे बुरी बात, ये दोनों देशों के बीच हथियारों की एक नई दौड़ शुरू कर सकता है। तो ऐसे किसी खतरे से निपटने के लिए भारत को क्या करना होगा? उसे अपनी जवाबी हमला करने की ताकत, जैसे कि अग्नि मिसाइलें, और अपने शहरों को बचाने की ताकत यानी एयर डिफेंस सिस्टम, दोनों को ही और मजबूत करना पड़ेगा। और ये रास्ता महंगा भी है और खतरनाक भी। लेकिन इस दावे का असर सिर्फ भारत पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो देखते हैं कि दुनिया और चीन इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो इसे चिंताजनक और अस्थिर करने वाला बता रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर पावर छिपकर अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसके नतीजे डिप्लोमैटिक लेवल पर भी देखने को मिल सकते हैं। अब पूरी दुनिया से, खासकर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि दुनिया की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है कि वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाए और अपने न्यूक्लियर ठिकानों का इंस्पेक्शन करने दे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा और पावरफुल प्लेयर है, जिसके बिना ये पहेली सुलझ ही नहीं सकती, और वो है चीन, पाकिस्तान का सबसे करीबी साथी। देखिए, चीन और पाकिस्तान का मिलिट्री और न्यूक्लियर कॉपरेशन कोई राज नहीं है, ये सब जानते हैं। इसलिए ट्रंप के दावे के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो यही है, क्या चीन को इस बारे में पता था, या क्या वो इसमें किसी भी तरह से शामिल था? ये चाइना वाला एंगल इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक बना देता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इस इलाके का जो पावर बैलेंस है, वो वैसे ही बहुत नाजुक है, एक धागे से लटका हुआ है। ये दावा उस भविष्य के लिए क्या मायने रखता है?
सीधी सी बात है, अगर ट्रंप का ये दावा सच निकला तो ये दक्षिण एशिया के न्यूक्लियर बैलेंस को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। एक नई खतरनाक सिक्योरिटी रियलिटी पैदा हो जाएगी, जिसका सामना करने के लिए सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तैयार रहना होगा। तो आखिर में ये एक अहम सवाल बचता है, क्या यह दावा दक्षिण एशिया में एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों की दौड़ की शुरुआत है? और अगर जवाब हाँ है, तो क्या दुनिया इसके दूरगामी नतीजों के लिए तैयार है? ये सोचने वाली बात है।